मेरा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं दूसरे लोगों की मदद कर सकूं। उन्हें अंदाजा हो जाएगा मैं देखने में उन जैसा लगता हूं, लेकिन उन जैसा हूं नहीं। कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, कोई सुन रहा है? मदद करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। वो रहा वो आदमी। इस शख्स ने पत्थर को बिना हाथ लगाए उसे हवा में उठा लिया। यकीनन ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। कहाँ गया ये तो गायब हो गया। मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शुक्र करते हैं। इनमें सब्र बहुत कम है। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो क्या बुरा है। यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था। मैंने उसे अपनी हकीकत बताना चाही। आज तो तुम्हें सब बताना ही होगा। हमारी दोस्ती को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी ठीक से नहीं जानता और ना ही तुमने बताया कभी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल, खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। मेरा चेहरा कैसा है? इन 10 सालों में तुमने मेरे चेहरे पर कोई बदलाव देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम 10 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिखते हो। जरा भी बदलाव नहीं आया तुम पर। तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हो। गलत समझ रहे हो। देखो, परेशान मत होना। मैं तुम्हारी इस दुनिया से नहीं हूं। मतलब? मैं दूसरे सैयारे से हूं, तुम लोगों से मुख्तलिफ। एलियन? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? सच है ये। इस बात को साबित कर सकते हो? प्रूफ दो मुझे। और अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो ये? करीब मत आओ मेरे। देखो, डरो नहीं, हाथ दो अपना। मुझे जाना है, मुझे जान बचाओ। उस दिन मुझे एक और बात का एहसास हुआ। यहाँ के लोग सच नहीं सुनना चाहते और जो चीजें इन्हें मालूम नहीं वो उसे मानते भी नहीं। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी पहचान छुपानी है। चैंग को मैंने अपने बारे में इसलिए बताया ताकि वो मुझे छोड़कर चली जाए, जैसे उस दिन मेरा दोस्त चला गया था, डर की वजह से। तुम जानना चाहती थी ना कि 12 साल पहले जिसने तुम्हारी जान बचाई वो आदमी कौन है? जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं हूं। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था क्योंकि तुम उस लड़की की तरह लगती थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। ये पेन उसी लड़की का है, 400 साल पुराना। तुम्हारा बचपन बिल्कुल वैसा ही था। उस वक्त तो मैं हैरान ही रह गया था। क्या बातें कर रहे हो तुम? ये पेन तुम्हारा है? 400 साल पुराना पेन? और तुम क्या 400 साल पहले भी मौजूद थे? बिल्कुल। मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूं। 400 साल पहले यहां आया था मगर किसी वजह से वापस नहीं जा पाया। 400 सालों से तुम्हारी दुनिया में हूं। टॉमी जॉन, चलो घर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो आ जाओ, चलो। कहां जा रही हो?
क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैंने जो कहा वो सच है। मैं डॉमी जॉन नहीं हूं और ना ही तुम्हारी दुनिया से हूं। ये कैसे हो गया? कैसे टूट गया ये? तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यही मार सकता हूं। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। चली जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हें कोई नुकसान हो। जाओ। थोड़ी देर के लिए अपना हाथ थामने दो। मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। चलो मान लेते हैं कि ये सच है, और ये भी मान लेती हूं कि तुम किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मुझे मार सकते हो। लेकिन क्या तुम ऐसा करोगे? जिसने हमेशा मुझे बचाया वही जान लेगा। तुम तो हमेशा साई की तरह मेरे साथ रहे। अगर मुझे मारना ही था तो किसी और के हाथों मरने दिया होता। क्यों बचाया? मैं तुम्हें बता चुका हूं। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि शायद तुम वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता था, इसलिए तुम्हें हमेशा बचाया। मगर अब मैं जान गया हूं कि तुम वो नहीं हो। अगर अब तुम मुसीबत में भी होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता चुका हूं। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि शायद तुम वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता था, इसलिए तुम्हें हमेशा बचाया। मगर अब मैं जान गया हूं कि तुम वो नहीं हो। अगर अब तुम मुसीबत में भी होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है। क्या ये मुमकिन है कि कोई दूसरी दुनिया से यहां आ जाए? इसका मतलब ये वही है जिसने मेरी जान बचाई। टॉमी जॉन! पहुंच गए सर, शुक्रिया। इसे भी अभी खराब होना था। स्टार्ट हो जाए यार। बहुत भूख लग रही है। अगर इतनी ही बातें करनी थी तो पहले खाना खिला देता। खामखा इतना तैयार होके आई।
नौबत भी अभी आनी थी। किसी और सैयारे से आए हो, अपने आप को एलियन कह रहे हो। अगर तुम एलियन हो तो मैं भी वैम्पायर हूँ, वैम्पायर। तुम्हें मालूम है कि जब मैं 20 साल की थी तो मेरा चेहरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, अजीब सी थी, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। लोग मेरे चेहरे का मजाक उड़ाते थे, कहते थे मेरी खूबसूरती मेकअप और दूसरी चीजों की मोहताज है। तुम सुन रहे हो ना, एलियन? मेरे बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे मालूम है? बताओ मुझे, किसने कहा है तुम्हें ये सब? जवाब दो। चैंग सॉन्ग की होगी। चैंग सॉन्ग वही है। ऐसा तभी होता है जब मैं खुद से ज्यादा दूसरों पर डिपेंड करने लगता हूं। अगर चैंग को मालूम है तो इसमें भी सिर्फ मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा किया। तुम ही चाहती थी कि सबको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाए और चैंग को भी सारे हिंट्स तुमने ही दिया होंगे, जब भी वो इतना सब कुछ जानती है। तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो उपा? तो कह दो कि झूठ है ये। तुम्हारे अलावा कौन बता सकता था उसे? इन्हीं राजों की वजह से तुम्हारी जान ली। तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं होगे, जल्दी तुम्हारी हकीकत सामने आ जाएगी। आज मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे इंसान से हुई। उस जैसा शख्स किसी ने देखा ही नहीं होगा। तुम जानती हो उसके पास सुपर पावर्स भी हैं। लेकिन उसकी भी एक कमजोरी को जान गया हूं मैं। तुम जानना चाहोगी क्या है उसकी कमजोरी? उसकी कमजोरी है चैंग सॉन्ग। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसकी सुपर पावर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब तुमने आज तक अपने फायदे के लिए ये सबको इस्तेमाल किया है, मेरे साथ भी यही किया। तुम कह सकती हो ये क्योंकि तुम हार गई। काश तुमने ऐसी गलती ना की होती तो आज तुम मेरे साथ होती, मगर किस्मत। सीसीटीवी में भी कुछ नजर नहीं आया और वहां कोई था भी नहीं जिसने ये सब होते हुए देखा हो। मैं ही था जिसने पहले देखा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मजीद किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ वहाँ। अच्छा, तुम इस बारे में अब किसी और को मत बताना। मुझे कुछ खास तस्वीरें मिली हैं, देखो। ये किस वक्त की तस्वीरें हैं? ये उस वक्त की हैं जब यहाँ स्कूल बना था। इन तस्वीरों की डिमांड यहाँ के डोनर ने की है। यहाँ के डोनर ने मांगी है? वो बहुत अरसे से इस स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा है और बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी है। उसने अपना आप जाहिर नहीं किया। बहुत फंड्स दिए हैं उसने हमें। अगर वो स्पॉन्सर ना करता तो ये स्कूल ना चलता। क्यों ना हम इन तस्वीरों को म्यूजियम में भी लगवा दें और एग्जीबिशन में भी। आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा आइडिया है। तुम उसे वहां क्यों ले गए? चैंग तो बहुत डर गई होगी बेचारी। हाँ, डर तो गई थी। डर कर भाग गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने उसकी ब्रेन मेमोरी रिमूव कर दी थी? कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर जाकर बताती फिरे कि तुम इंसान नहीं एलियन हो। मूवीज में देखा है मैंने, एलियन अपनी ताकत से कर सकते हैं सब कुछ। क्या क्या देखा है आपने मूवीज में? एलियन के पास कुछ ऐसी ताकतें होती कि जिससे वो इंसान के दिमाग की सारी यादें मिटाकर अपनी ताकत से कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के दिमाग को। वो ताकत है ना तुम्हारे पास? ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे पास। तुम तो वक्त को भी रोक लेते हो, हर चीज को काबू में कर लेते हो अपने। इतना कुछ तो करके दिखा चुके हो, कोई चीज छोड़ी है तुमने पीछे?
सच में नहीं कर सकते ये? हाँ, नहीं कर सकता। कितना अच्छा होता कि एक झटके से सारी यादें मिटा दी जाती। कहा ना ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारी सुपर पावर्स कब अचानक से खत्म हो जाए। कभी पावर्स आ रही हैं, कभी जा रही हैं वापस। किसी मुश्किल वक्त के लिए जब ये चीज सोचता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताइए मुझे कि अब आगे मैं क्या करूं। मेरे जाने का वक्त करीब है। ना मैं यहां रुक सकता हूं, ना उसे लेकर जा सकता हूं। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं कि किसी को भी बताए बगैर यहां से चला जाऊं। इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसे देख नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता। हम जब भी साथ खाना खाते थे वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, लेकिन मैं उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। आपकी इस दुनिया में मुझे 400 साल हो चुके हैं, मगर वो वक्त जो मैंने चैंग के साथ गुजारा है उसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करोगे कैसे? तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं सारे इल्जामात अपने सर ले लूंगा, मगर उसके बदले तुम ये सब रोक दोगे। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, प्लीज कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। अभी पानी पिया था, वो भी नीचे नहीं उतरा। अच्छा, तो उसने तुम्हारी बातों का क्या जवाब दिया? ऐसा क्या कह दिया जो तुम खाना नहीं खा रही? हाँ, उसने ये बोला कि... क्या बोला उसने? वो ही तो पूछा है। लेकिन वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। पक्का वादा। वो एक एलियन है। हाँ। तुम्हें ये सुनकर हैरानी नहीं हुई? ये सब इनकार करने के बहाने हैं। क्या मतलब? मैंने जिस पहले लड़के के बारे में तुम्हें बताया था, उसने कहा था कि वो... मुझे ये शहर छोड़ना है। पर 1 महीने बाद मैंने उसको क्लब में काम करते हुए देखा। फिर दूसरे लड़के ने कहा, परदेसी हूं मैं। फिर कुछ ही महीने बाद वो फिश मार्केट में नजर आया मुझे। तुम्हें पता है सबसे फजूल जवाब क्या था? क्या? मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, छोड़ के जा रहा हूं इस दुनिया को। आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था वो, ऐसे जैसे अस्थमा का पेशेंट हो। फिर कुछ ही महीने बाद मेरी अपनी दोस्त के साथ शादी होते देखा। झूठ बोल रहा था वो। तो वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। और अब ये लड़का तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम समझती क्यों नहीं? लेकिन वो ऐसा कुछ करता है कि मैं समझ ही नहीं पाती। उस म्यूजियम में वो बॉक्स पता नहीं कैसे खुद से टूट गया। पागलों वाली बातें मत किया करो चैंग। कोई भी चीज अपने आप नहीं टूट जाती। तुमने कभी टीवी पे मैजिक नहीं देखा? लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाते हैं, उनकी आंखों को धोखा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है उस पे? उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन भी गई। वाह चैंग सॉन्ग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो अपने बारे में। उसने तुम्हें आजमाया, तुम्हें उसको आजमाना चाहिए था। मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। क्या करोगी? सच क्या है ये मालूम करके रहूंगी।
अभी मालूम हो जाएगा झूठ बोल रहा था या सच। टॉमी जॉन, मैं मुसीबत में हूँ, बचाओ। जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। कौन है ये लड़की? पागल है शायद। चलो कहीं और चलते हैं, शोर कर रही है खामखा। टॉमी जॉन, मैं पहाड़ी पर हूँ यहाँ। मेरी जान को यहाँ खतरा है, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? टॉमी जॉन! कितना झूठ बोलता है ये। अपने आप को एलियन कह रहा था। सुपरमैन है क्या जो हर जगह पहुंच जाएगा? लियोन प्रेजेंट। कैन। यस सर। सुशी प्रेजेंट सर। हैक्विन। यस सर। मलंजू। यस सर। चौंगकुई। प्रेजेंट। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। क्या हुआ? आए क्यों नहीं तुम? कहाँ? कहाँ मत करो। अगर मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाऊं तो तुम्हें आना चाहिए, जैसा कि फिल्मों में होता है। तुम्हें तो आता है ना? नहीं। मुझे मालूम है तुम एलियन नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे थे। कहाँ जा रहे हो? हाँ बताओ ना। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सब देख रहे हैं। उड़ जाओ तुम। क्या? मैं कह रही हूँ उड़ के दिखाओ। उड़ना नहीं आता या सुपरमैन का कॉस्ट्यूम चाहिए? फजूल बातें मत करो। मेरी बातें फजूल लग रही हैं ना? मुझे भी कल तुम्हारी ये बातें फजूल लग रही थी। ये बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से? झूठ कह रहे थे ना तुम? एलियन नहीं हो ना? खामोश क्यों हो? रुक जाओ यहीं। अगर तुमने कहीं जाने का सोचा भी तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सबको बता दूंगी कि तुम एलियन हो। देख रहे हो ना कि सब हमें कैसे घूर रहे हैं? अगर मैं सबको बता दूं कि हमारे प्रोफेसर साहब एक एलियन है तो सोचो क्या होगा। और वो कोई और नहीं, टॉमी जॉन है। देखो चैंग, ये सब जानती हूँ कि तुम्हें क्या कहना है। तुमने मुझ पे भरोसा किया। अब तुम सारी बातें लोगों को बता रही हो, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि किसी पे भरोसा मत करना। तो तुमने क्यों किया? देखो, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने के लिए ये सब कह रही हूँ। मैं जाकर पुलिस में भी कंप्लेन कर सकती हूँ। उनको बताऊंगी कि हमारे मुल्क में एक एलियन आया हुआ है। तो जल्दी से नासा को या किसी भी कंपनी को फोन करें ताकि वो तुम्हें आकर ले जाए। बहुत इजी ले रहे थे ना तुम मुझे। देखना, जो मैं कह रही हूँ वो करूंगी भी। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? फिलहाल तो भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? बताया ना, खाना खाने। और आज मेरी ही पसंद का खाना खाया जाएगा। ओवर स्पीड चला रही हो, कार आहिस्ता चलाओ। क्या तुम समंदर के 2 हिस्से कर सकते हो? खामोशी से खाना खाओ। तुम तो यहाँ का सी फूड और चिकन बहुत आराम से खा लेते हो। क्या वहाँ भी ये सब मिलता है? तुम अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हो? बिजली का इस्तेमाल या सेल? क्या है? अरे तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल हमारे जैसी है। मैंने तो सुना था एलियन रेप्टाइल होते हैं, उनका खून भी ब्लू होता है। तुम्हें किसने कहा कि हम रेप्टाइल हैं और हमारा खून सफेद होता है? तुमने फिल्मों में देखा होगा। तुम में और हम में सिर्फ एक फर्क है, वहाँ के लोगों की स्किन सिर्फ सफेद होती है और यहाँ के लोगों की स्किन मुख्तलिफ है। जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बड़ा चेहरा, बड़ी आंख, 4 हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये पी के देखो जरा। मैं नहीं पीता ये ड्रिंक। पीना पड़ेगा वरना सबको बता दूंगी। जो करना है करो। एक बात पूछनी है। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं?
गलत समझ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं चैंग सॉन्ग हूँ। सही कहा, तुम चैंग सॉन्ग ही हो। तुम वो लड़की कैसे हो सकती हो? क्यों, कौन है वो लड़की? क्या वो बिल्कुल मेरी तरह नजर आती है? कहाँ है वो लड़की? कभी मिले हो इस लड़की से? हाँ। वैसे पुराने जमाने में ऐसी चीजें वो लड़कियां रखती थी जिनकी शादियां हो जाती थी। तुम्हें कोई शादीशुदा औरत पसंद थी? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे दिल में क्या है वो पूछो। वही तो तुम समझ नहीं रहे। अच्छा, वो खूबसूरत है? फजूल सवाल, तुमने बताया तो था मेरी तरह दिखती है तो खूबसूरत ही होगी। अच्छा, क्या सिर्फ यही बात है? वो लड़की मुझ जैसी दिखती है इसलिए साथ हो मेरे, या इसके अलावा भी कोई बात है? बताओ। हाँ, मैं तुमसे किसी और वजह से मिला था। जब मैंने तुम्हें देखा मुझे ऐसा लगा कि तुम वही हो। मुझे सिर्फ कंफर्म करना था कि तुम वो हो भी या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकूं। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम वो लड़की नहीं हो तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे मिलूं, और इस सच को अब तुम मान लो जाएंगे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं? नहीं। इतने महीनों से हम साथ हैं, क्या एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कभी कुछ नहीं हुआ? चलो तुम एक काम करो, मेरे मैनेजर बन जाओ, तुम्हें अच्छा पे करूंगी। तुम्हारा मेरे लिए फिक्रमंद होना क्या सिर्फ दिखावा था? I love you, I need you. 너에게 하고픈 말, 가슴이 뛰는 그 말. I love you, I need you. अगर कोई जानवर भी हमारे साथ रहता है ना तो उससे भी लगाव हो जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं दोनों। तुम चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, चेहरा भी नहीं देखना चाहते मेरा। क्या साफ साफ सुनना चाहती हो? जो कहना चाहते हो कह दो। अब आखिरी बार कह रहा हूं, गौर से सुनना। तुम्हारे लिए क्या बात अहमियत रखती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? ऐसे लड़के से शादी करोगी जो किसी और जगह से आया है और एलियन है। इस वक्त मेरी 400 साल की उम्र है, मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं। मालूम है मेरी जिंदगी में क्या चीज है जो अहमियत रखती है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 400 साल से जिंदा हो या 500 साल से, या फिर तुम कोई एलियन हो। तुम क्या हो, क्या थे, कोई लेना देना नहीं मुझे इससे। बस मेरे लिए ये बात अहमियत रखती है कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ रहे। अगर इतने महीनों में मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन सकी तो शायद कमी मुझ में ही होगी।
जो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल साफ है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए पसंद नहीं करती कि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो या 12 साल पहले मेरी जान बचाई थी। मुझे वो शख्स पसंद है जो अभी मेरे सामने खड़ा है। तुम यकीन करो ना करो, मगर यही सच है। चाहती हूं तुम्हें। हाँ, अगर उस लड़की की कमी पूरा करने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया तो अच्छा नहीं किया। अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए मुझे तकलीफ में डाला। ऐसा है तो खुद गर्ज हो तुम। और कुछ नहीं कहना, थक गई हूं। चलना चाहिए अब। तुम हमेशा मेरी वजह से परेशान हुए, उसके लिए सॉरी। आज के बाद मेरी वजह से कभी भी परेशान नहीं होगे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है जब आपको ये बात मालूम हो कि कोई है और वही शख्स अचानक आपका साथ छोड़कर चला जाए, तो बहुत तकलीफ होती है, इंसान टूट जाता है। आज के बाद किसी भी मुश्किल में नजर आऊं तो प्लीज मेरी मदद मत करना। अजनबी जानकर आगे बढ़ जाना। कहकशां